जिन भी लोगों की नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने को खुलती है, रहस्य जानकर चौंक जाओगे। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्या आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान, यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया हुआ यह रहस्य आपकी नींदें उड़ा देगा। आखिर क्या कहना चाहते हैं भक्तों? यह ब्रह्मांड आपको आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत है या कोई बड़ी विपदा आने का संकेत है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिय भक्तों। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आपको इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन मित्रों, एक बात जरूर कहूँगी कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। आप खुद ही इतने समझदार हो तो चलिए प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यह जो समय है, यह कोई आम समय नहीं है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियाँ जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं, यह सभी सक्रिय होती हैं और यह भी सभी इंसान यानी हमसे भी संकेत साधना चाहती हैं। प्रिय मित्रों, जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं, हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, वे सभी हमें भी संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, प्रिय मित्रों, भगवान हो या भूत प्रेत, आत्मा हो या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है तो आपको सावधान हो जाना है। रात्रि 1 बजे से लेकर 2 बजे का समय यह भूत प्रेत और पिशाच का समय होता है। जी हाँ मित्रों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी यह सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुल रही है तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, या फिर कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। प्रिय मित्रों, आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है। आपके घर परिवार बहुत बड़ी परेशानी में आ सकता है। आपके घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकती हैं। अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है। आपको इस समय अंतराल में जब भी आपकी नींद खुले, जी हाँ मित्रों, जब भी आपकी नींद रात्रि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुले, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हाँ प्रिय मित्रों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और एक मंत्र है, वह ध्यान से सुनिएगा। हनुमते नमः।
मंत्र बिल्कुल ध्यान से सुने, वापस से दोहराती हूँ, हनुमंते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है मित्रों। जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए और फिर वापस से आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत आत्मा सता रही है, जो आपके घर में आना चाहती है, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो प्रिय मित्रों, आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और रात्र में अपने सिरहाने तकिया के नीचे, जी हाँ मित्रों, रात्र में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रख कर सोइए। अब अगली चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुने। रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, जी हाँ प्रिय मित्रों, अगर आपकी नींद रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही हो तो यह भी बहुत ही बड़ा संकेत है। यह भी बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही हो तो आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं मित्रों। जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानी में होंगे, तब वह आपको संकेत देंगे कि अब आप सुधर जाइए, अब आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस गलत चीज़ को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं मित्रों, जिससे आपके पूर्वज को बहुत परेशानी हो रही है, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं तो हमारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन से सब कुछ छिन जाता है, धन दौलत तो जाती ही है, साथ ही उसके रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है वह भी बीमारी से घिर जाता है। परिवार में फूट डालती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाता है, दुकानें बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में यानी 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो आपको बहुत सावधान होना है। और मित्रों, आपको अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, गाय माता को चारा खिलाना है 11 और अमावस्या के दिन। जी हाँ प्रिय मित्रों, यह उपाय आप करने लगेंगे तो आपका जो राहु भारी है वह भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है किसी कारण वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके पूर्वज की परेशानी दूर होगी, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में फिर वापस से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है मित्रों। अगली चीज़ है, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यह समय बहुत ही खतरनाक समय होता है प्रिय मित्रों। जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज़ होते हैं, जब हमारे घर के जो देवता होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती हैं, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सर्प देवता होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। यह देवता जब हमसे नाराज़ होते हैं, यह देवता जब हमसे नाराज़ होते हैं, यह देवता जब हमसे गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं मित्रों जो अपने कुल देवताओं को याद नहीं करते, कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, तो फिर कुल देवता नाराज़ होते हैं और ऐसी परेशानी शुरू हो जाती है। प्रिय मित्रों, जिस घर में कुल देवी देवता नाराज़ होते हैं उस घर का कोई कभी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियाँ लगती हैं, बच्चों की शादी
नहीं होती है, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, जब हमारे घर के कुल देवी देवताओं की छत्र छाया नहीं होती है तो यह सारी परेशानियां आती हैं। तो आपको ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए। मित्रों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच नींद खुल रही हो तो आपके कुल देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको सावधान हो जाना है और आपको कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर देना है। तो 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, उनको धूप लगाना है। प्रिय मित्रों, अगली चीज़ है रात्रि में 3 बजे से 4 बजे तक का समय मैंने बता दिया है, लेकिन जो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय है, जी हाँ मित्रों, जो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में हो, चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको खुश हो जाना है। प्रिय मित्रों, भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता हैं वह आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में यानी कि जब सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो जब हमारे देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, मेरी मित्रों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमसे प्रसन्न होती हैं, तभी हमारी नींद खुलती है। तो जब भी आपकी नींद सुबह 4 बजे से बजे, तो उस समय में आपको देव महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर वापस से सो जाना है। प्रिय मित्रों, यह समय बहुत ही पवित्र समय है, यह ब्रह्म मुहूर्त है। मित्रों, अगर इस समय नींद खुल रही हो तो बहुत ही भाग्यवान इंसान है। आपका बहुत जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न हैं, आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न हैं। तो यह कुछ संकेत होते हैं जिसको समझना जरूरी है। अब कुछ सपने हैं, जी हाँ मित्रों, अगर सपने में भी कुछ भगवान संकेत देते हैं, कुछ भूत प्रेत और आत्माएं भी संकेत होता है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन संकेतों को पहचानकर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं। इसलिए सपने में हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ प्रिय मित्रों, आपको सपने में सांप दिख रहा है तो आपको ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता है, यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो आपको अपने घर के आसपास किसी भी सर्प देवता का अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहां जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। प्रिय मित्रों, यह उपाय कर दीजिए। अब अगली चीज़ की ओर बढ़ता हूँ। अगर आपको सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ, बच्चे या फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आने वाली है। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, जी हाँ मित्रों, अगर आप सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, कहीं छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हो, तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हम अपने असली जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत जानकारियों को आपसे मैंने अच्छे से साझा किया, तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने में। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी धार्मिक रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।